IC-814 हाईजैकिंग पे जो वेब सीरीज आई है, इसमें बड़ी सारी बातें चल रही हैं। लोग सबसे ज्यादा इस बात से परेशान दिख रहे हैं कि जो टेररिस्ट के नाम है, जो हाईजैकर्स के रियल नाम है, उसकी जगह उनके कुछ कोड नेम है, उनको क्यों यूज किया गया है वेब सीरीज में। ये कोड नेम थे डॉक्टर, चीफ, बर्गर, भोला और शंकर। अभी नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सरकार ने बुलाया और अब कहा जा रहा है कि इसमें एक अलग से डिस्क्लेमर ऐड किया जा रहा है। लेकिन ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ टेररिस्ट के जो नाम है उसको लेकर हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि नाम एक प्रॉब्लम है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस वेब सीरीज में है जिस पर कम लोग बात कर रहे हैं। अब सारी कंट्रोवर्सी अगर नाम के ऊपर है तो पहले उसी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद बताऊंगा कि बाकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। देखो, IC-814 के हाईजैकर जो थे, उनके नाम जो इस पूरी वेब सीरीज में दिखाए गए वो उनके कोड नेम है जो उन्होंने पूरे ऑपरेशन के दौरान यूज किए थे, लेकिन इनके रियल नाम ये कुछ स्क्रीन पे जो आप देख सकते हैं कि पांचों अपहर्ता पाकिस्तानी हैं। फिर खुलासा हुआ अपहर्ताओं के असली नामों का। चीफ दरअसल बहावलपुर का इब्राहिम अतहर था। ये मसूद अजहर का भाई है। डॉक्टर की पहचान कराची के शाहिद अख्तर सईद के रूप में हुई। बर्गर कराची का ही सन्नी अहमद काजी बना था, और भोला भी कराची का ही था जिसका असली नाम जहूर इब्राहिम मिस्त्री है, जबकि शंकर सुकूर सिटी का शाकिर था। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि भोला और शंकर जैसे नाम एक टेररिस्ट के लिए क्यों यूज किए जा रहे हैं जब इनके रियल नाम हमें पता थे। हम मेकर्स का कहना है कि भैया हाईजैकिंग के टाइम पर इन्होंने यही कोड नेम यूज करे थे, तो हम भी उसी को यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्यूरेसी रखनी है। लेकिन अगर इसी एक्यूरेसी की बात करें तो 26/11 पे जो वेब सीरीज बनेगी उसमें अजमल कसाब का नाम समीर चौधरी हो जाएगा, क्योंकि समीर चौधरी कोड नेम के साथ ही अजमल कसाब ने पूरा ऑपरेशन किया था। लेकिन आज हम सबको पता है कि उसका असली नाम अजमल कसाब था। तो फिर 26/11 पर कोई भी वेब सीरीज या मूवी बनती है तो उसमें उसका नाम समीर चौधरी क्यों नहीं रख देते हो? कोड नेम रखने ना, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। IC-814 वाली सीरीज में अलग अलग जगह पर वॉइस ओवर देकर बहुत सारी रियलिटी बताई गई है। एक वॉइस ओवर ये भी ऐड किया जा सकता था कि जो कोड नेम हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये असली नाम नहीं है, और इनके एक्चुअल असली नाम वहीं पर दिखाए जा सकते थे, ताकि जो भी ऑडियंस इस वेब सीरीज को देख रही है, जिसे कुछ नहीं पता इस हाईजैकिंग के बारे में, उनके दिमाग में एक क्लैरिटी बैठ जाए कि ये लोग कहां से आए थे और इनका क्या नाम था। ये सारे के सारे हाईजैकर्स पाकिस्तान से आए थे। जब ये हाईजैकिंग चल रही थी तो भारत की सरकार को इनकी आइडेंटिटी, इनकी लोकेशन सब कुछ पता चल चुका था। सबसे मजाक की बात यह है कि पूरी वेब सीरीज में एक जगह भी ये मेंशन नहीं किया जाता कि ये हाईजैकर्स एक्चुअल में कहां से बिलोंग करते थे। इन्हीं में एक हाईजैकर्स का नाम है बर्गर। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये किसी खाने की डिश के ऊपर नाम पड़ा होगा, लेकिन ये सच नहीं है। असलियत में पाकिस्तान के अंदर जो एलीट लोग होते हैं, जिनको इंग्लिश बोलनी अच्छी आती है, जो फॉरेन रिटर्न होते हैं, उन्हें वहां पर बर्गर कह के बुलाया जाता है। इसीलिए जो ये पाकिस्तानी इंसान था, इसने अपना नाम बर्गर रखा हुआ था। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जैसे 26/11 पे किसी भी डॉक्यूमेंट्री में अजमल कसाब को उसके कोड नेम समीर चौधरी से नहीं दिखाया जाता, वैसे इस वाली डॉक्यूमेंट्री में भी कोड नेम यूज नहीं करने चाहिए थे। और जिन लोगों को लगता है कि एक वेब सीरीज में टेररिस्ट के कोड नेम यूज करना इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई, उन्हें बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, कमेंट में जाकर लिख देना, तुकाराम ओमले जी सदैव अमर रहें, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता, और उसे शायद आज भी हम समीर चौधरी के नाम से याद कर रहे होते। उसके हाथ में कलावा बना हुआ था। इतने बड़े लेवल पर वो प्लानिंग करके आया था अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर दूसरों पर ब्लेम डालने के लिए। इनफैक्ट प्रोपेगेंडा इतना डीप है कि इस पूरे अटैक के बाद जब कसाब पकड़ भी लिया गया, तब भी एक बुक रिलीज करी गई थी हमारे देश में, जिसका नाम था 26/11 RSS की साजिश। इतना डीप लेवल पर प्रोपेगेंडा चलता है हमारे देश के अंदर। तो ये जो वेब सीरीज है ना, ये सिर्फ एक सिम्टम है। ये बीमारी बहुत गहरी और बड़ी पुरानी है, और इसे बिना आइडेंटिफाई करे दूसरों को अंधभक्त बोलने से पहले 2 मिनट इसके बारे में सोचना जरूर। लेकिन इस नाम के अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वेब सीरीज के अंदर है, जहां पर ये पूरी वेब सीरीज में ISI को क्लीन चिट मिली हुई है। एक बार तो ये भी दिखाया जाता है कि जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं कि न्यूज में क्या खबर चलानी है, तो कहता है ISI वाला एंगल बढ़िया चल रहा है, चलने दो। ये बातें IB और रॉ के चीफ के बीच में हो रही हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस पूरे की पूरे हाईजैकिंग के पीछे ISI की कंप्लीट प्लानिंग इन्वॉल्व थी, उसके एजेंट्स ने ही ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करवाया था, उसमें ISI को इस तरह की क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? इस वेब सीरीज का बिल्कुल लास्ट सीन आता है जहां पर यह कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन, जो उस समय पर अफगानिस्तान के अंदर था, उसके घर में इस पूरी की पूरी हाईजैकिंग की एक सक्सेस पार्टी रखी जाती है, और वहां पे ISI वालों को इन्वाइट तक नहीं किया जाता है। इतना कम ISI का इन्वॉल्वमेंट इस पूरी हाईजैकिंग में था, जबकि रियलिटी में आप देखोगे तो जो भी हाई कोर्ट के डिसीजन निकल के आए हैं, जो CBI की चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें क्लियरली बात की गई है कि ISI का एंड टू एंड इसमें इन्वॉल्वमेंट था, फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। ISI ने सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल्ड तरह से एग्जीक्यूट किया था। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि विमान का अपहरण ISI और हरकत उल मुजाहिदीन की
मिली जुली साजिश थी। और ये मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा डेंजरस है कि ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट जो उस टाइम पर इस चीज को कवर करते थे, जैसे वीर सांघवी या शेखर गुप्ता, ये सारे लोग भी सामने आकर कह रहे हैं कि इस पूरी वेब सीरीज में जिस तरह से आईएसआई का व्हाइट वॉशिंग की गई है, ये एक डेंजरस प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन है। इस वेब सीरीज में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिस तरह से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक रॉ का एक एजेंट रहता है जो नेपाल के अंदर सिविलियंस को ब्रूटली टॉर्चर करता है। अजीत डोभाल, जिन्होंने हाईजैकर्स के साथ पूरी नेगोशिएशन को लीड किया था, उनके पूरे के पूरे कॉन्वर्सेशन को एक फनी टच देने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा था कि कोई सीरियस नेगोशिएशन नहीं चल रही है, कोई क्लास 10 या क्लास 12 का बच्चा है जो फोन में बात कर रहा है, अपनी शेख ही बघार रहा है। इस तरह से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स को पोर्ट्रे किया जाना, जबकि वो किसी हाईजैकर से नेगोशिएट कर रहे हो, बहुत ही अजीब सा दिखाई देता है। इसके अलावा यह भी दिखाया गया कि तालिबान की जो फोर्सेस हैं वो कितने ह्यूमेन लोग हैं, कितने अच्छे से वो रखते हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, बिल्कुल मीडिया में आके इंग्लिश में बात करते हैं। इसके अलावा अलग अलग मोमेंट में हाईजैकर्स के अंदर का जो ह्यूमन टच है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। जब पीछे का टॉयलेट गंदा हो जाता है, भर जाता है, तो हाईजैकर्स कहते हैं आप आगे का टॉयलेट जाके यूज कर सकते हो। एक हाईजैकर और प्लेन की एयर होस्टेस के बीच में कई बारी कॉन्वर्सेशन दिखाई गई और जाते जाते वो एयर होस्टेस को बोलता है कि गुड लक, आप अच्छा करना अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े दोस्त बन गए लोग आपस में और गुड बाय बोल रहे हैं अच्छे से एक दूसरे को। बहुत ही वियर्ड लगता है देखने में जब आप रियलिटी पढ़ते हो कि हाईजैकर्स ने प्लेन के जो लोग थे उनके साथ एग्जैक्टली में क्या किया था और कितने क्रूर थे। डॉक्टर तो कसाई था ही, भोला भी भोला नहीं था। शंकर भी एक नकली नाम था और बर्गर की बातों से किसी का पेट नहीं भरता था। इन सब का एक चीफ भी था। जाहिर है ये सब नकली नाम थे। प्लेन के अंदर हाईजैकर ने एक पैसेंजर का गला काट के मर्डर कर दिया था। यह चीज इस वेब सीरीज में दिखाई गई है, लेकिन इसके अलावा पूरी वेब सीरीज में अलग अलग दौरान हाईजैकर्स का जो ह्यूमन साइड है उसको बार बार बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। एक बार जो एयर होस्टेस है वो पूछती है कि यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं, आप सिर्फ नॉनवेज खाना भेज रहे हो, तो हाईजैकर कहता है वेज वाला खाना भी आपके लिए आ रहा है। और इस पूरी वेब सीरीज में एक बात को बहुत साफ तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि अलकायदा ने इस पूरी की पूरी हाईजैकिंग को प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया था और आईएसआई का इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि या तो मेकर्स को बहुत ही बुरी तरह से मिसलीड किया गया है या फिर नोइंगली इन्होंने एक प्रोपेगेंडा पीस बनाया है। और इन दोनों में कोई भी सिचुएशन रही हो, लेकिन ये वेब सीरीज पूरी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन का भंडार है। और इसी वजह से मैंने एक डिसीजन लिया, इस हाईजैकिंग पर मैंने एक किताब खरीदी है और भी ऐसी किताबें खरीदूंगा, सारी न्यूज रिपोर्ट पढ़ूंगा, सारी चार्जशीट पढ़ूंगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर पढ़ूंगा और एक डिटेल्ड वीडियो इस हाईजैकिंग के ऊपर आप सबके लिए लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ सच दिखाया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।